विश्व में ऐसा एक भी प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें भगवद गीता से न मिले। भगवद गीता के महत्व को कोई नकार नहीं सकता। उसमें हमारी राशि हमारे स्वभाव को, हमारी प्रवृत्ति को दर्शाती है। उस अनुसार भगवद गीता का तत्वज्ञान हमसे क्या कहता है, राशि के अनुसार गीता हमें क्या मार्गदर्शन करती है, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमाँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत नए और महत्वपूर्ण विषय की श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है हमारी राशि और भगवद गीता का तत्वज्ञान, मार्गदर्शन का एक दूसरे से संबंध। आज हम तुला राशि का अध्ययन करेंगे, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। मनुष्य जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा रहता है। बाधा, परेशानी, संघर्ष, सुख, दुख, ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन को लागू रहती है। उसमें कोई छूट नहीं सकता। वास्तव में ऐसा भी कहा जा सकता है कि बिना इन चीज़ों के मनुष्य जीवन पूरा हो नहीं सकता। उसमें भी जीवन का अनुभव हर किसी का अलग होता है, क्योंकि हर किसी का जीवन की ओर, परिस्थिति की ओर देखने का दृष्टिकोण अलग होता है, जो उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। और ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो मनुष्य का स्वभाव राशि पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जात, धर्म, पंथ पर नहीं बल्कि राशि के अनुसार व्यवहार करता है। राशि के अनुसार ही मनुष्य का मूल स्वभाव होता है और स्वभाव से जीवन में निर्माण होने वाले संघर्ष का सामना वह कैसे करेगा, ये निर्धारित होता है। जीवन में सफल सभी को होना है, उसके लिए प्रयास सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो परिस्थिति का सामना उचित पद्धति से करे। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही करे, लेकिन अपनी रोज़ की दिनचर्या में छोटे छोटे बदल करने से उसे बड़ा परिणाम साध्य किया जा सकता है। लगातार करने से मनुष्य जीवन में सफल हो सकता है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है। मनुष्य जीवन की हर चीज़ हमें गीता से ही मिल सकती है। विश्व में एक प्रश्न नहीं कि जिसका उत्तर हमें गीता से ना प्राप्त हो। गीता ज्ञान का बड़ा भंडार है, उससे हमें जितना ले सके उतना कम है। भगवद गीता का तत्वज्ञान हमारे लिए जीवन भर मार्गदर्शक हो सकता है। जीवन के हर मोड़ पर हमें उस ज्ञान की मदद प्राप्त हो सकती है। हर मनुष्य में कुछ गुण तो कुछ दुर्गुण होते हैं, उसी के अनुसार उसका जीवन भी होता है। जो लोग सफल होना चाहते हैं वह अपने गुणों में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, उसका विकास करते हैं, साथ ही अपने दुर्गुणों को कम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वे जीवन में सफल बन पाते हैं। उन्हें जीवन भर सुख, शांति, समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य स्वभाव के इसी विभाग को लेकर भगवद गीता में अत्यंत सुंदर मार्गदर्शन किया गया है। महत्वपूर्ण बात है कि उसका वर्गीकरण हम मनुष्य के मूल स्वभाव के अनुसार अर्थात राशि के अनुसार कर सकते हैं। ये मार्गदर्शन, भगवद गीता का वह तत्वज्ञान आप तक पहुंचाने का मेरा छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास से आपको फ़ायदा हुआ, इससे आपको प्रेरणा मिली तो मेरे प्रयास सफल होंगे। इसलिए यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम तुला राशि और भगवद गीता के तत्वज्ञान को समझने वाले हैं। तो तुला का अर्थ तराजू होता है, वही तुला राशि का प्रतीक भी है। समतोल रखना, संतुलन बनाना और उचित न्याय करना, ये तुला राशि का स्वभाव है। ये राशि शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आती है। प्रेम, कला, आकर्षण, सौंदर्य, संबंध जैसी महत्वपूर्ण चीज़ें वह अपने साथ ही लेकर आती है। उचित संतुलन बनाना, रिश्ते निभाना, सभी को साथ लेकर चलना इस राशि के वास्तविक तत्व है। ये लोग सौंदर्य प्रिय होते हैं। वे रिश्ते में न्याय और संतुलन बनाए रखते हैं। वे किसी भी परिस्थिति से मार्ग निकाल सकते हैं। जितना संभव हो सके विवाद से दूर रहते हैं। उनका मन कलात्मक होता है। कला, संगीत, संवाद उन्हें अच्छा लगता है। वे डिप्लोमेटिक होते हैं, दूसरों के विवाद, झगड़े मिटाने का प्रयास करते हैं। विवाद करने वाले दो लोगों को एक साथ लाना, ये उनका विशेष कौशल्य कहा जा सकता है। ये सब तुला राशि के गुण हैं।
जो उन्हें प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, लेकिन इतने अच्छे गुण होने के बाद भी तुला राशि के लिए आह्वान रहता है। वह आह्वान है कि वे निर्णय लेने में देरी करते हैं, क्योंकि वे एक ही समय पर सभी को खुश रखने का प्रयास करते हैं। वे बाहरी सौंदर्य में अधिक रममान होते हैं और अपना ही केंद्र गंवा देते हैं। साथ ही वे अपने आत्मा के संतुलन को भी खराब करते हैं। इस पर मार्गदर्शन के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समत्व यही योग है। ऐसा लगता है कि गीता का यह श्लोक खास तुला राशि के जातकों के लिए ही है, क्योंकि वह उनके स्वभाव पर लागू होता है। जीवन में जो कुछ हुआ, सफलता हो असफलता हो, स्तुति हो या निंदा हो, उन सभी का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का द्वंद्व शुरू था, बड़े संभ्रम में पड़ गया था। एक ओर बंधु परिवार तो दूसरी ओर धर्म, न्याय और समाज रहता है। तब अर्जुन का मन विचलित स्थिति में था, न्याय करे या रिश्ता निभाए। ये प्रश्न उसके मन में निर्माण हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन करते हैं, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के पक्ष में होना चाहिए, इसीलिए समत्व रखकर अपने उचित कर्म करो। गीता की ये सीख तुला राशि के लिए है। जीवन में रिश्ता महत्वपूर्ण होता है, होना भी चाहिए, लेकिन सत्य और न्याय का संतुलन रखना चाहिए। तुला राशि में विश्व को सुंदर बनाने की शक्ति है, क्योंकि कला, सौंदर्य, रिश्ता, प्रेम जैसी सभी चीज़ें तुला राशि आनंद का निर्माण करती है। लेकिन संतुलन केवल बाहर ही नहीं, बल्कि आत्मा का संतुलन सच्चा योग है। जीवन के हर प्रसंग में संतुलन रखना धर्म होता है। भगवान कहते हैं, मैं सभी में समान हूँ, कोई भी मुझे प्रिय नहीं, कोई अप्रिय नहीं। मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। न्याय या समतोल रखना ही तुला राशि का सामर्थ्य है। मेरा एक तुला राशि का जातक है, उसका व्यक्तित्व अत्यंत स्मार्ट है, अत्यंत शांत, समतोल रखने वाला, सभी को साथ लेकर चलने वाला, किसी भी प्रकार का विवाद न करते हुए स्थिति को संभालने वाला, ऐसा उसका स्वभाव है। लेकिन उसे सदैव एक परेशानी रहती थी, वह किसी को मना नहीं कर पाता था, अर्थात वह किसी को ना नहीं कह पाता था, जिस कारण निर्णय लेने में सदैव संभ्रमित रहता था। शीघ्रता से निर्णय न लेने के कारण उसके हाथ से अवसर निकल जाते थे। इसीलिए वह मार्गदर्शन हेतु मेरे पास आया था। मैंने उससे कहा कि लोगों को खुश करने के लिए अपने निर्णय मत लेना, सदैव अपनी मन की सलाह लो, जो तुम्हें उचित लगे वही करे। भगवद गीता का श्लोक है, स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह। उसने वह मान लिया, उस अनुसार व्यवहार करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में उसमें बड़ा बदलाव हुआ। उसकी निर्णय क्षमता बढ़ी, टीम के साथ होने वाले विवाद कम हुए, उसके दृढ़ निर्णय के कारण प्रोजेक्ट सफल होने लगे। संतुलन का अर्थ केवल शांति नहीं, बल्कि उचित समय पर दृढ़ता से निर्णय लेना होता है। भगवद गीता में तुला राशि के लिए यही तत्वज्ञान है। इसीलिए संतुलन बनाए रखे, लेकिन उसके साथ दृढ़ता से निर्णय लेना भी सीखे। यही हम तुला राशि के जातकों को कह सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो जीवन में जैसे उतार चढ़ाव, सुख दुख लगातार आते जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे स्वभाव में गुण दोष होते हैं। उनकी पहचान करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। केवल पहचान करना नहीं, बल्कि गुणों का विकास और दोषों को कम करना उससे भी अधिक आवश्यक है, जिसे हम भगवद गीता के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक है। आज तो अत्यंत सरल हो गया है, क्योंकि पहले गीता केवल संस्कृत में उपलब्ध थी। बीच के समय काल में कुछ महान व्यक्तित्वों ने अपनी भाषा में गीता निरूपण करने का प्रयास किया। कुछ समय बाद वह भाषा भी क्लिष्ट लगने लगी, लेकिन आज के आधुनिक युग में अत्यंत सरल सीधी भाषा में गीता के संस्कृत श्लोक का अर्थ बताया गया है। वैसे कई ग्रंथ आप सरलता से आपको उपलब्ध हो सकते हैं। वास्तव में इंटरनेट पर भी आपको सरलता से मिल जाएगा।
उसका उपयोग कर अपने ग्रंथों का, विशेष रूप से गीता का अध्ययन करें। उस ज्ञान को समझने का प्रयास करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। उससे आपका जीवन अधिक सुंदर, समाधानी, शांतिपूर्ण बन सकेगा। आपको यदि हमारा ये प्रयास पसंद आया, उस अनुसार आपने अपने जीवन में कुछ बदलाव करने का प्रयास करें, तो वैसा कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार तुला राशि और गीता का तत्वज्ञान समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में अगली राशि को समझने वाले हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।